जिसे मैंने कई हफ्ते कबल आपको सुनाया भी था। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू निहायत गरीब इंसान थे। उनके बाप भी गरीब थे, तो उनकी गुर्बत की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी किफालत में ले लिया और अपने घर में रखा। और जब मुसलमानों के बादशाह और खलीफा बने तब भी गरीब ही थे। तमाम तर दौलत होने के बावजूद कि दौलतों के अंबार खजाने में थे, बैतुल माल में थे, मगर हजरत अली फिर भी गरीब ही थे। एक रोज गुर्बत से तंग आए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया जाए, बहुत परेशानी है घर में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला जैसा इंसान, इतना किफायत शिआर, और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर के जाए तो मालूम होता है बहुत तंग हालात होंगे, मामूली हालात में वो जा नहीं सकते थे। इतने तंग हालात में जब इंसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचता हो तो क्या तवक्को और उम्मीद लेकर के पहुंचेगा, और जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो खजाने की कुंजी अता फरमा देते, जाओ खूब ऐश इशरत की जिंदगी गुजारो। मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि आज भी अगर दे दिया गया और कल भी दे दिया गया, परसों भी दे दिया गया, तो आदत पड़ जाएगी मांगने की और कनात पसंदी खत्म हो जाएगी। और ये पूरी उम्मत को आप सबक देना चाहते थे। जिस तरह से आज के दौर के अंदर लोग मेडिसिन मार्केट में लाने से पहले रिसर्च के तौर पर लोगों पर उस दवाई को आजमाते हैं, तब जाकर उसको मार्केट में लाया जाता है। ये दवाइयां पहले आजमाई जा रही थी सहाबा किराम पर, ताकि फिर उनको मार्केट में लाया जाए कि लोग समझ लें कि इन पर पहले तजर्बा हो चुका है। वरना हजरत अली तो खुद कनात पसंद थे, लाख दौलत आने के बावजूद भी वो नहीं फिसल सकते थे। कहने लगे, या रसूलुल्लाह कुछ अता फरमाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि अली, मेरे पास 5000 बकरियां हैं, 5000 बकरी हैं, अगर चाहो तो ये 5000 बकरियां ले जाओ और चाहो तो 5 बातें तुम्हें सिखा दूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, 5 बातें तो बड़ी कीमती होंगी, आपकी जुबान मुबारक से निकली हुई, लिहाजा आप मुझे वही सिखा दीजिए, 5000 बकरियां नहीं चाहिए मुझे। गोया कि ये बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये $1 मिलियन से ज्यादा की है। ये तो मिसाल के तौर पर बयान की, वरना 1 मिलियन की कोई हकीकत नहीं है। एक बकरी की कीमत अगर इस वक्त आप $200 लगाएं तो 5000 बकरियों की कीमत लगाइएगा कि कितनी होती है। $मिलियन की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई। जाओ इस हदीस को चिस्पा करो जा करके, और जितने दुनिया के परेशान इंसान हैं उन सबको बताओ। अगर इस पर अमल करने के बाद गमों से निजात न हो तो फिर आकर किसी से पूछो कि गम से निजात नहीं मिली। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें 5 बातें न सिखा दूं जो तुम्हारी दुनिया को भी बेहतर कर दे और तुम्हारी आखिरत को भी बेहतर कर दे। या रसूलुल्लाह आपने कहा कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी। पहली बात, अल्लाह से यूं कहो, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। यानी इस हदीस में आप फरमा रहे हैं कि इत्तक़िल महारिम, अल्लाह की नाफरमानियों से बचो। और इस हदीस में फरमा रहे हैं कि अगर नाफरमानी हो जाए तो परेशान भी मत हो, अगर गुनाह हो जाए तो परेशान भी मत हो। यूं कहो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को आप माफ फरमा दीजिए। तो इस पहली हदीस में जो नकल की उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि गुनाह मत करो, नाफरमानी मत करो। लेकिन अगर नाफरमानी हो जाए, गुनाह हो जाए, तुम्हारी फितरत में ये चीज दाखिल है,
तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूं कहो कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। अगरचे पूरी जमीन और आसमान के बीच में जितना खला है वो सारा गुनाहों से भर जाए तो भी अल्लाह तुमको माफ कर देंगे। तो पहली चीज जिसकी वजह से परेशानी, मुसीबत, बीमारी, बलाएं आती हैं वो अल्लाह की नाफरमानी है, और इस्तिग़फ़ार उन नाफरमानियों का इलाज है। तौबा और इस्तिग़फ़ार इन बीमारियों का इलाज है। लिहाजा कोई किसी परेशानी, बीमारी, मुसीबत में गिरफ्तार हो तो वो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पाबंदी के साथ में पढ़े। छोटा सा मुसीबतों में कोई गिरफ्तार हो तो आसमान की तरफ मुंह उठा करके 3 मरतबा रात के वक्त में कहे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह अपने तमाम गुनाहों से माफी चाहता हूं। चंद दिन पढ़े, उसके बाद इसके असर देखिएगा। दूसरी बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई पहली हदीस के अंदर कि जो चीज तुमको दी गई है उस पर कनाअत करो। वो कन्निअनी बिमा रज़क़तनी, वो कन्निअनी बिमा रज़क़तनी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनाई। अल्लाह से यूं दुआ करो कि अल्लाह जो कुछ तूने मुझे दे दिया है उस पर मुझे सब्र दीजिए और मैं ज्यादा की हिर्स ना करूं। जो कुछ आपने मुझे दे दिया उससे ज्यादा की हिर्स ना करो, ये बात। और तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, व अहसिन इला जारिका, तुम अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक करो। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने पड़ोस के बारे में बयान फरमाया कि तुम्हारे घर से 40 घर तुम्हारे दाएं जानिब, 40 बाएं जानिब, 40 आगे और 40 पीछे, ये तुम्हारा पड़ोस है, ये तुम्हारा पड़ोस है। लिहाजा चारों तरफ 40-40 मकानों को कतई तकलीफ ना दो। और ये कब होगा? जब इंसान के अखलाक बुलंद होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अली से कि यूं कहो, ववस्सिली खुल्क़ी, अल्लाह मेरे अखलाक को बुलंद फरमा दे, मैं सबसे प्यार करने वाला, सबसे मोहब्बत करने वाला बन जाऊं। वला तुज़हिब क़ल्बी व तय्यिब ली कसबी, और अल्लाह तबारक व तआला मेरी कमाई में बरकत दे। वला तुज़हिब क़ल्बी इला शैइन सरफ़तहु अन्नी, और जो चीज आप मुझसे छीन चुके हैं उसका मलाल भी मेरे दिल में ना रहे। जो चीज चली गई है उसका मलाल भी मेरे दिल में ना रहे।